नमस्कार। आज बात करते हैं उस ज्ञान की जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी उसके सबसे बड़े धर्म संकट से निकाला था। एक ऐसा ज्ञान जिसने सदियों से ना जाने कितने लोगों को निराशा से निकालकर जीने का सही मकसद दिया है। जी हाँ, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये है जीवन की हर चुनौती से लड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड, भगवद गीता। जरा सोचिए, आज की हमारी जिंदगी ये किसी जंग के मैदान से कम है क्या? हर तरफ तनाव, डर, कन्फ्यूजन। हम सब रोज एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे हम में से हर कोई कभी ना कभी जरूर गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर इन सारी मुश्किलों का हल एक ही जगह मिल जाए? एक प्राचीन ग्रंथ में, भगवद गीता में ऐसी ही 10 प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं जो हमें अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत देती हैं। तो चलिए एक एक करके इन शिक्षाओं की गहराई में उतरते हैं। देखिए, जीवन की जो सबसे बड़ी जंग होती है ना, वो बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। डर से, चिंता से, खुद पर शक करने से। गीता यही सिखाती है कि बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। और सच मानिए, यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो इस हिस्से में हम 3 जरूरी चीजों पर गौर करेंगे। पहली, कि अपने मन को अपना दोस्त कैसे बनाएं। दूसरी, डर पर काबू कैसे पाएं। और तीसरी, अपने अंदर का आत्मविश्वास कैसे जगाएं। गीता में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है कि ये जो हमारा मन है ना, यही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर इसे काबू में कर लिया तो ये दोस्त बनकर हर मुश्किल से निकाल ले जाएगा, लेकिन अगर इसे यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया तो ये दुश्मन बनकर जिंदगी भर हमें हराता रहेगा। तो असली लड़ाई तो मन को जीतने की ही है। अच्छा, तो फिर डर का क्या करें? इस पर कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान धर्म के रास्ते पर है, मतलब जो सही काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, जब इरादे नेक हों और काम सही तो डर अपने आप गायब हो जाता है। और एक बात, आत्मविश्वास, ये सबसे बड़ा हथियार है, चाहे कोई वॉरियर हो या डॉक्टर। कामयाबी की पहली शर्त है खुद पर यकीन। सोचिए, अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया हम पर कैसे करेगी? ये आत्मविश्वास ही तो वो नींव है जिस पर जीत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो एक बार जब मन काबू में आ गया, शांत हो गया, तब बारी आती है सही एक्शन लेने की। अब हम गीता के उस सिद्धांत पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, कर्म का सिद्धांत। समझते हैं कि सही कर्म आखिर होता क्या है। तो आगे हम देखेंगे कि कर्म और उसके फल का क्या रिश्ता है, महान बनने का रास्ता क्या है, अपने गोल पर फोकस कैसे करना है, और हाँ, बहानों से कैसे बचना है। ये गीता की शायद सबसे जानी मानी सीख है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिए, बात बहुत सीधी है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा काम, हमारी मेहनत। और हमारे कंट्रोल से बाहर क्या है? उस मेहनत का नतीजा, यानी कि फल। तो फिर उस चीज की चिंता में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें जो हमारे हाथ में है ही नहीं? बेहतर है सारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी इंसान सिर्फ बातों से बड़ा नहीं बनता, अपने कर्मों से बनता है। हमारा भविष्य कोई लिखी हुई किस्मत नहीं है, उसे हमारे आज के काम, हमारे एक्शन लिखते हैं। हम जो भी करते हैं, छोटा या बड़ा, वही हमारी असली पहचान बनाता है। फोकस की ताकत क्या होती है, इसे समझने के लिए अर्जुन से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। याद है वो कहानी जब गुरु द्रोण ने सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी को पेड़ दिखा, किसी को पत्तियां, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बस यही फोकस, यही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारी जिंदगी में वो चिड़िया की आंख क्या है? वो कौन सा एक लक्ष्य है जिस पर हमें अपना सारा ध्यान लगाना है? गीता हमें कर्मयोगी बनने को कहती है। अब ये कर्मयोगी कौन होता है? कर्मयोगी वो है जो हालातों से हारकर बैठ नहीं जाता, वो काम ना करने के बहाने नहीं बनाता। देखिए, बहाने बनाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन कर्मयोगी वो है जो बहानों को साइड में रखकर अपना काम पूरा करता है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब वक्त मुश्किल होता है तो गलत रास्ता ज्यादा आसान लगने लगता है। पर गीता हमें सिखाती है कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चुनना हमेशा सही को ही है, क्योंकि सही काम का फल, हाँ, शायद थोड़ी देर से मिले, पर मिलता जरूर है। अच्छा, मान लीजिए मन भी कंट्रोल में है और कर्म भी सही हो रहे हैं, लेकिन अगर अंदर शांति ही नहीं है तो फिर सब बेकार है।
तो चलिए अब गीता की सबसे गहरी सीख की तरफ चलते हैं। मन की शांति का राज क्या है? गीता एक बहुत गहरी बात समझाती है कि बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ना तो खुशी हमेशा रहती है और ना ही गम। आज जो तकलीफ है वो कल नहीं रहेगी। इसलिए मुश्किलों में टूटने की बजाय बस ये याद रखकर आगे बढ़ते रहना है कि ये भी बदल जाएगा। पर ये दुख और डर आता कहाँ से है? गीता के हिसाब से इसकी जड़ है आसक्ति, यानी अटैचमेंट। जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को या किसी नतीजे को बहुत कस के पकड़ लेते हैं ना, तो उसे खोने का डर पैदा हो जाता है और बस यही डर आगे चलकर दुख बन जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? सिर्फ एक शब्द, एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना। जिस पल हम चीज़ों को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी पल अटैचमेंट कम हो जाता है और मन में शांति आनी शुरू हो जाती है। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि गीता हमें हालातों का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का मास्टर बनने की ताकत देती है। सच कहूं तो भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी का जीपीएस है। जब भी लगे कि रास्ता भटक गए हैं, कोई मुश्किल बहुत बड़ी लग रही है या मन